नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक है धार्मिक आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। धार्मिक आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 14, 20, 22 या 24। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में देने का प्रयास करें। तो सही आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है सिखों का, बौद्धों का, जैनों का या हिंदुओं का? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, त्रिपिटक। सेकंड का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ दोस्तों बौद्ध से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुंडलग्राम में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में या फिर पावा में? भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? स्थान का नाम बताना दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कुशीनगर, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नागसेन, अजातशत्रु, महाकश्यप या धर्मसेन? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उसका सही है। महाकश्यप ने दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने या गोपाल ने? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा 500 का ए हो जाएगा, धर्मपाल यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? उपाधि, अशोक, कनिष्क या महाकश्यप? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का, ऑप्शन नंबर बी, अशोक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? हाथी, बैल, घोड़ा या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़ा दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर सी इसका 7वें का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में, कपिलवस्तु में, सारनाथ में या गया में? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आठवें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, पावापुरी में, श्रवणबेलगोला में या इनमें से कोई नहीं? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रवण बेलगोला में दोस्तों महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अकबर, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है 10वें का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, बिंबा, महामाया या महाप्रजापति गौतमी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर यहाँ पे रहेगा 11वें का ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी आप पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो पहला जो प्रवचन दिया गया उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या महाविनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं? तो सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन दोस्तों प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12वें का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या इनमें से कोई नहीं? तो 13 में सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक? तो 14 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुहा चित्रकारी के कारण या चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण सांची क्यों विख्यात है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, शाक्य, जात्रिक या सल्लास? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में दोस्तों भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, यशोदा, त्रिशला या इनमें से कोई नहीं? महावीर की माता, सही आंसर है माता का नाम है त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है 17 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु रामदास जी ने खालसा पंथ की स्थापना? 18 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे बहुत बिल्कुल भी सही आंसर है यहाँ पे सटीक। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट है दोस्तों, वे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। और उनका जन्म दोस्तों 22 दिसंबर 1667 में पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने आस्था के पंच सिद्धांतों को, जिसे खालसा सिख हमेशा वशीभूत करते हैं, को शामिल किया गया है। पंच ककार, केस बिना कटे बाल, कंगा एक लकड़ी की कंघी, कड़ा कलाई का पहना जाने वाला एक लोहे या स्टील का कंगन, कृपाण एक तलवार या खंजर, कच्चा छोटी जांघिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिखों के चौथे गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमर सिंह?
तो सही आंसर 19वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथे गुरु थे गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? अलवार, वली, बोधिसत्व या नयनार? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? 20वें का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर रहेगा डी, नयनार कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्यादवाद सिद्धांत किसका है? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का या लोकायत धर्म का? स्यादवाद सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 544 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था उज्जैन, विक्रमशिला या वाराणसी? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 23वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्रमशिला, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अजंता, सारनाथ, सांची या गया? 24वें का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सांची यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कालकाचार्य या इनमें से कोई नहीं? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थूलभद्र, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, अबू या पावा में? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, अबू या पावा में? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वल्लभी दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा दोस्तों, प्रथम जैन महासभा का पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था वल्लभी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, जमाली, विपिन या इनमें से कोई नहीं? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जमाली, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उप पूर्व या 14 पूर्व? कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, अकबर को या इनमें से कोई नहीं? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है या फिर ज्योतिपुंज कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए, इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट अपने आप सुविचार ज़रूर अपने रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।